ਅੱਜ ਫਿਰ ईडी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ईडी। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਸਣੇ 7 ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, 5 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। परिवार का नवप्रीत सिंह राठी का अंतिम संस्कार कराने तो इनकार, कातलों की गिरफ्तारी की कर रहे ने मंग। बेटे का इल्जाम अजे भी परिवार को नहीं दी गई पुलिस सुरक्षा। इनैलो लीडर अभय चौटाला का बड़ा इल्जाम, कहा कतल के लिए सरकार जिम्मेवार। नवप्रीत सिंह राठी ने सुरक्षा की कीती मंग। सीबीआई करे केस की जांच। तो CM मनोहर लाल बोले, असीं नहीं बख्शांगे एक भी दोषी। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे ते अज देश भर दे हल्ला बोलणगे किसान। सारे स्टेट और नैशनल हाईवे ते कड्डणगे ट्रैक्टर मार्च। MSP के समेत होर मंगां नूं लागू करन दी मंग। पंजाब च अज 457 होर नौजवानों नूं मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम मान नव नियुक्त उम्मीदवारों नूं सौंपणगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के म्यूनसिपल भवन दे विच सवेरे 11:30 बजे होएगा समागम। अज PM मोदी देश नूं देणगे 41,000 करोड़ रुपए की सौगात। 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का रखणगे नींह पत्थर। पंजाब के 22 स्टेशन भी शामिल, आधुनिक सहूलतां दे नाल होणगे लैस। सिविल हस्पताल समराला के SMO ते अणपछातिਆਂ ने किया हमला। घर के बाहर ही घेर के तेजधार हथियारों के नाल किया अटैक। हमलावरां दीआं तस्वीरां CCTV कैमरा दे विच होईआं कैद। पानीपत दे विच कुछ लोगों ने बेजुबान ते ढाया तशद्दद। नौजवान ने कुत्ते नूं मार के छत तो हेठां सुट्टिया। कुत्ते नूं मार के गली दे विच घड़ीसन दीआं तस्वीरां भी आईआं सामने। जलंधर दे विच गड्डी अते बाइक की भयानक टक्कर तो बाद बाइक ते चढ़ी गड्डी, बाइक सवार पति पत्नी जख्मी। हरियाणा के नारनौल दे विच 7 फेरे लैण तो बाद लाड़ी नूं नाल ले जाण तो मुकरिया लाड़ा। इकट्ठे खाना खाण के दौरान होया मनमुटाव। कुड़ी वालियां ने दाज दे विच फॉर्चूनर गड्डी मंगण दा लाया इल्जाम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे। शुरुआत करांगे बुलेटिन दी। अज फिर ईडी दे सामने पेश नहीं होणगे अरविंद केजरीवाल। दस दिए कि 7वां सम्मन जारी किया गया अरविंद केजरीवाल नूं। तां अरविंद केजरीवाल कोर्ट दे विच मामला होण दा उन्हां ने हवाला दिता है। मामला कोर्ट दे विच रोज सम्मन ना भेजे ईडी, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है ईडी ने 7वीं बार सम्मन भेज के तलब किया है। हुण तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। और पिछली बार 19 फरवरी को भी पेश नहीं हुए सन अरविंद केजरीवाल। और 7वां सम्मन है। जेकर गल की जाए तो ईडी कोर्ट दे विच पहुंची है। इन्हां सम्मनां दे दौरान, इन्हां सम्मनां दे चलदे जदों केजरीवाल पेश नहीं हुंदे तां कोर्ट दे विच पहुंची है। पर उस तो बाद भी कोर्ट दे विच पेश होने तो बाद 2 सम्मन ईडी दे वल्लों कीते जा चुके हैं। और दोनों दे विच यही जवाब दिता गया है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वलों कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। तो भी जिक्रयोग है कि पिछली जो पेशी हुई है, पहली पेशी हुई है कोर्ट के जो ईडी पहुंची है, तो उस समय अरविंद केजरीवाल वर्चुअली तरीके दस दे कि कोर्ट के पेश हुए सन। और हुण फिजिकली पेश होने उन्होंने कहा है 16 मार्च की तारीख रखी गई है। पर उस तो पहला ये 2 बार सम्मन दिते जा चुके हैं ईडी के वलों। और हुणे 7वां सम्मन दिता गया और हुण फिर तो पेश नहीं होणगे। और यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के वलों कि इस तरीके दे नाल बार-बार सम्मन ना भेजे जान। 7वीं बार जो सम्मन भेजा गया है, तलब किया गया है, तो उससे भी स्टेटमेंट आ गई आम आदमी पार्टी की। और ग्राफिक के जरिए भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि केजरीवाल नूं ईडी दा बुलावा आया है। और हुण तक 7 बार सम्मन किए जा चुके हैं। जदों पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, यानी कि कदों तलब किया गया सी, कितनी तारीख नूं ईडी ने सद्या है, वो तरीका तुहानूं दिखा रहे हैं। 2 नवंबर, 21 दिसंबर जदों पेश नहीं हुए 7वां सम्मन है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पंकज, ईडी कोर्ट दे विच पहुंची है, 16 मार्च की तारीख भी लगी हुई है, पर फिर उस तो बाद 2 बार सम्मन किए जा चुके हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल अज ईडी के सामने एक बार फिर पेश नहीं होणगे। आम आदमी पार्टी के वल्लों जवाब जिहड़ा ईडी नूं भेजा गया है और उस विच ये कहा गया है कि असी इंडिया अलायंस जिहड़ा वा छड्डण वाले नहीं है। साडे दे उत्ते केंद्र सरकार जिहड़ा वा कोई दबाव ना पावे। और असी जिहड़ा वा कोर्ट दे विच गए, क्योंकि ईडी गई हुई है, इस करके कोर्ट के फैसले का
इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट का जो भी फैसला होएगा उस हिसाब नाल असीं जिहड़ा वै अपनी अगली मूवमेंट जिहड़ी वो करांगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे और जवाब जिहड़ा वै ईडी नूं भेज दिता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो वाकई ही ये तस्वीर जड़ी बनी हुई है तो सियासी तौर पर काफी मसला पकता है, क्योंकि बार बार जिक्र कर दिया आम आदमी पार्टी की सिर्फ इसलिए संबन किए जा रहे हैं कि गठजोड़ का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, इस करके घबरा रही है बीजेपी और इस दे चलते ही सिर्फ सियासत के तहत ये संबन किए जा रहे हैं। ये तरीका भी दिखा रहे हैं 26 फरवरी, 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023 जो पेश नहीं होए अरविंद केजरीवाल, यानी कि जिस दिन के लिए सद्या गया ईडी के वालों, और 3 जनवरी 18 जनवरी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। और इन्हों दे विच दस दईए कि मसला लंबे समय तो, क्योंकि ये तरीका ही दस रही ने कि 7 वार जो हुण संबंध हुंदा है तो विचकार कितना समा है, और उस समय तो लगातार सियासी तौर पर मसला काफ़ी पक्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हुणे कह रही है कि सिर्फ इस करके जिहड़ा सानू बार-बार संबन किए जा रहे हैं कि असी इंडिया गठजोड़ का हिस्सा हाँ, बेशक जो मर्जी कर लिया जाए पर इंडिया गठजोड़ का असी हिस्सा रहांगे और इस तरीके दे नाल लोकतंत्र के लिए चोण जिहड़ी है वो लड़ी जाएगी। अगे वधांगे ते अज दी हुण तक दी सब तो वड्डी खबर का जिक्र करांगे। हरियाणा दे विच वड्डा कतलकांड वापरिया है। नफे सिंह राठी कतलकांड होया, या कह लीए कि वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया, कतल किया गया नफे सिंह राठी। INLD दे नेता ने, विधायक ने जिन्हां दा कतल होया तां CCTV सामने आई है और गैंगस्टरां दी कार दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने जो लगातार दिखा रहा है न्यूज़ 18 पंजाब। सब तो पहले अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने नफे सिंह की गड्डी दस दईए कि पिछे पिछे चल रही है और शूटरां दी कार जिहड़ी है जिन्हां ने कतल किया गड्डी दे विचों निकल के ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां ने, वो तस्वीरां दिखा रहे हैं। तो शूटरां दी कार भी जिहड़ी है वो कैद हुई है कैमरे दे विच। शक्की हलाक कातलां दी ये जिहड़ी तस्वीर है CCTV कैमरे दे विच कैद हुई है और सफेद रंग दी कार दे विच दस दईए कि पिछा कर रहे सन। कार दे विच 4 गैंगस्टर बैठे हुए दिखाई दे रहे ने और जिहड़ी गड्डी है ओदी तस्वीर भी तुहानू किस तरीके दे हालात बने हुए ने वो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि गोलियां दे नाल पूरी तरह दे नाल एक गड्डी जिहड़ी है वो छलनी कर दी गई है। ये बिल्कुल असीं कह सकते हैं इस तरीके का ही एक कतलकांड है जिवें सिद्धू मूसेवाला दा कतल किया गया सी। असीं इसनूं जोड़ के वेख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके दे नाल सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गड्डी दे विच अपने दोस्त दे नाल सी, उसे तरीके का सामने तो शूटर आते हैं, गड्डी खड़ाते हैं और बाहर निकल के ताबड़तोड़ फायरिंग कर देंगे ने और उत्थे ही सिद्धू मूसेवाला की ऑन दी स्पॉट मौत हो जाती है। उस किस्म की एक घटना असीं कह सकते हैं। हालांकि पहला तस्वीरां देखते हैं कि किस तरीके दे नाल एक गड्डी जिहड़ी है वो इस कैमरे दे विच कैद हो चुकी है, और सिर्फ गड्डी नहीं बल्कि इन्नी ज्यादा CCTV साफ है कि दोवें हमलावर इस गड्डी दे विच बैठे हुए कैद हो चुके हैं। यानी कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने पहला गड्डी का पिछा किया। दस्सिया जा रहा है कि फॉर्चूनर गड्डी दे विच मौजूद सी नफे सिंह राठी अपने 3 होर साथियों के नाल, एक उस दे विच उन्हां दा भांजा सी, 2 पिछे जने बैठे हुए सन, एक दी जिन्हां दे विच मौत हुई है, जयकिशन दी भी मौत हुई है, और दूसरी जिहड़ी गड्डी है वो हमलावरां दी किस तरीके दे नाल पिछा किया जा रहा है साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपी गण है जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो चाचा जी ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। CCTV जिसका आपने जिक्र किया है, उस हर प्रकार के जो CCTV कैमरे उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे? जांच की जा रही है, जांच का विषय है और जांच उपरांत जो भी आएगा बताया जाएगा। ठीक है।
सीसीटीवी जिसका आपने जिक्र किया है, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਲੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ और जिस तरीके दे नाल साबका एमएलए दे सने 7 होर लोकां नूं नामजद किया गया क्योंकि एक स्टेटमेंट भी जिहड़ी सामने आ रही है भांजा जिहड़ा ना सी जिहड़ा खुद ड्राइव कर रहा सी गड्डी नूं उसने सब कुछ दस्सिया है, बयान किया है। हालांकि उस दी कितनी पुष्टि जिहड़ी है पुलिस करदी है भी बेहद अहम है क्योंकि उसका कहना है कि एक बड़ा सबूत है चश्मदीद है और उसनूं इत्थों तक कह दिता गया कि जेकर अदालत दा उसने रुख कीता तां उसदा भी सारा परिवार खत्म कर दिता जाएगा। शरेआम आके कतल किया गया, बेशक कल दी घटना है पर जिस तरीके दे नाल फाटक ते जदों ये गड्डी खड़दी आके क्योंकि उन्होंने ये पता लग गया सी कि गड्डी एक पिछा कर रही है उन्होंने और उस तो बाद उन्होंने गड्डी भजाउण दी कोशिश की है पर जिवें ही वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फाटक जिहड़ा बंद हुंदा है इसकी एक वजह असीं कह सकते हैं तो जान नहीं बच सकी है और साफ तौर पर एक वड्डा कतलकांड जिहड़ा है वापरिया। हुण तक की कुछ अपडेट होया है इस दे विच धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी मौजूद ने बहादुरगढ़ तो इस वेले लाइव मौजूद ने और नाली रवि मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद ने। और धीरेन्द्र सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले में हमें एक एक अपडेट बता रहे हैं, तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं जो बिल्कुल प्रूफ हैं कि किस तरीके से इस कत्लकांड को अंजाम दिया गया, क्या कुछ टाइमिंग रही है, अभी की क्या कुछ पूरी अपडेट है इस कत्लकांड में। गुरजोत एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि ये जो ट्रेन यहाँ से गुजरी है तो ये तो फाटक है, यहाँ से तकरीबन 50 से 60 ट्रेन हर रोज गुजरती है और ये फाटक अक्सर बंद रहती है। और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया जैसा बताया कि संजय ने कि उन्होंने गाड़ी भगाने की भी कोशिश की लेकिन फाटक बंद थी, इसलिए जो हमलावर है वो उन पर हमला करने में कामयाब रहे। तो ये फाटक आमतौर पर तकरीबन दिन में 50 से 60 बार बंद होती है जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो ये पूरा वाक़या था। अब अगर आज की अपडेट की बात करें तो जो नफे सिंह राठी के समर्थक हैं उन्होंने, ठीक है धीरेन्द्र आपका रुख करेंगे, आप हमें बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कत्ल हुआ, मौका वारदात पर आप मौजूद हैं। रवि मिश्रा का मैं रुख करूंगी, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, धीरेन्द्र जल्दी आपका रुख करेंगे। रवि क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या कुछ आपके पास तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के ठीक सामने, जहां आप देख सकते हैं कि नफे सिंह राठी के जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, समर्थक हैं, तमाम लोग उनके ग्राम स्थान से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरना सही समझा, चूँकि वो चाह रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाए। चूँकि अब तक जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे नहीं आए हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं और इसलिए तमाम लोग सड़क पर पहुंच गए हैं। सिविल अस्पताल के ठीक सामने तमाम ये समर्थक मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के लिए आप देख सकते हैं कि नफे सिंह राठी की जो शरीर है वो पहुंचा है अस्पताल में, वहां उनका पोस्टमार्टम होना है। किस तरीके से आप लोग मांग रखते हैं, तमाम आप लोग सड़क पे आ गए हैं और अपनी आवाज़ रख रहे हैं, पुराने नेता हैं, सबके दिलों में थे, क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से अपनी बात करना चाहेंगे, मांग रख रहे हैं अपनी? हमारी मांग ये है कि नफे सिंह राठी जी के हत्यारे उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बड़े अच्छे नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, इनके साथ ऐसी घिनौनी घटना घटी है, इससे हम बड़े दुखी हैं। दिन दहाड़े ये घटना होती है और पूरे इलाके में किस तरीके से माहौल उस वक्त उत्पन्न हो गया, लोगों के अंदर ये सवाल एकदम पैदा हुआ कि किस तरीके से इतने बड़े नेता को सरेआम गोली मारी जा सकती है। धोखा देखा है, धोखा देखा है, सरेआम धोखा देखा है, सरेआम धोखा देखा है। बॉडीगार्ड ये नंबर देखता हो, बॉडी देखता गरीब आदमी इस करता हो। ठीक है, प्रशासन समझाने पहुंची है। यहाँ पर लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पे कदम उठाएगी। तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस वाले हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से तमाम लोग इसमें जुड़ चुके हैं और खोजबीन जारी है। जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं वो गिरफ्त में आएंगे। मगर यहाँ देखिए कि सड़क पर किस तरीके से जो परिजन हैं वो पहुँच गए हैं और उन्होंने रास्ता बाधित कर दिया है, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं साफ तौर पर कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तब होगा पोस्टमार्टम
जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, और गिरफ्तारी नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा और इस सड़क से नहीं हटेंगे। और प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है और बड़े आला अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते को वो छोड़े और ताकि जो रोज़मर्रा की जीवन में जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उन्हें आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के ठीक सामने ये तमाम समर्थक बैठ गए हैं और थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातचीत चल रही है रवि, क्योंकि प्रशासन कोशिश कर रहा है बातचीत की जाए। कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे माननीय डिप्टी साहब ये कह रहे हैं अभी और इंतजार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर एक बार ये लाइव प्ले में बहस हो गई। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए रवि, और यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी गहमागहमी वाला माहौल है। कोशिश कर रहा है प्रशासन की बातचीत के जरिए हल निकले, लेकिन बड़ी घटना है तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे हालात बन सकते हैं। धीरेन्द्र, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ आप तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये बड़े कत्लकांड को अंजाम दिया गया। धीरेन्द्र, देखिए गुरजोत, हम बताते हैं कि ये जो आप फाटक देख रहे हैं जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, ये दिन में तकरीबन 50 से 60 बार जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ये फाटक बंद होती है। तो शायद जो हमलावर थे उन्होंने पहले रेकी कर रखी थी कि जब यहाँ से नफे सिंह राठी गुजरेंगे तो उन पर इसी जगह पर हमला किया जाएगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ जो सड़क जाती है ये पहले बराई गाँव आता है, इसके बाद आसोदा गाँव आता है। तो नफे सिंह राठी कल आसोदा गाँव में गए हुए थे किसी के सामाजिक कार्यक्रम में, वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो इस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और जैसा जो उनके ड्राइवर हैं संजय, जो घायल हुए हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि वे जब आसोदा से वापस आ रहे थे तो उनके कोई गाड़ी पीछा कर रही थी और वो आवाज़ लगा रहे थे। उन्होंने गाड़ी भगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये फाटक बंद थी। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये दिन में कई बार बंद होती है, तो ये फाटक उस टाइम पे भी बंद हो गई थी, इसलिए नफे सिंह राठी का जो चालक है वो गाड़ी को नहीं भगा पाया। देखिए अभी भी फिर से ये फाटक बंद हो रही, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन गुजरती हैं और दिल्ली ये और रोहतक को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। तो अब जिस तरह का माहौल बना है, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के ही है नरेश कौशिक, उनका नाम है, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के उनका नाम है, वर्तमान चेयरमैन नगर परिषद के उनके पति का नाम है, पूर्व मंत्री के बेटे और पोते का नाम है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक राजनीतिक हत्या इसे बताया गया है FIR के मुताबिक, और जो हमलावर थे वो उनका अन्य में नाम शामिल किया गया है। पुलिस के लिए बड़ी ये मुश्किल ये होगी, क्योंकि जो समर्थक है उनका ये कहना कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और जिनके नाम FIR में दर्ज हैं वे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। तो अब पुलिस को देखना है कि कैसे हमलावरों को पकड़ा जाए, अगर हमलावर तब तक पकड़ में नहीं आते तो कैसे परिजनों को समझाया जाए कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नफे सिंह राठी का कराया जाए। धीरेन्द्र, आपसे समझना चाहेंगे, कल ये बड़ी वारदात हुई, आप अगर बता सके कि क्योंकि जो उनके ड्राइवर हैं वो उनके भांजे हैं, जो जानकारी मिली है, क्या ये सही? और उनकी ओर से एक स्टेटमेंट भी बकायदा दी गई है कि किस तरह से हमलावर हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, हम यहाँ पे रुके, आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसी वजह से ये कत्ल हुआ, और उन्होंने गाड़ी से निकलकर आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सिक्योरिटी गार्ड भी देखो यहाँ पे जख्मी हुए हैं, और उनके पास क्या गन थी, उन्होंने कोशिश की, बचाव की, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं आपसे पूरा घटनाक्रम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है। धीरेन्द्र, देखिए आपको सबसे पहले रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता शायद आपको सामने से कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि खेतों से ये रास्ता गुजरता है, और इन खेतों से आगे बराई गांव है, और बराई गांव से आगे है आसोदा गांव। कल नफे सिंह राठी आसोदा गांव किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे। जब वो वापस वहां से लौट रहे थे तो जो ड्राइवर है संजय, जो नफे सिंह राठी का भांजा भी है, उसने ये बताया है कि अपनी स्टेटमेंट में जब वो वापस बहादुरगढ़ आ रहे थे तो उनका एक गाड़ी पीछा कर रही थी, I-10 व्हाइट कलर की गाड़ी थी, वो उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने कुछ संदिग्ध लगा इसलिए गाड़ी भगाने की भी कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी भगा रहे थे तो आप तस्वीरें
जो रेलवे फाटक है, ये फाटक तब तक बंद हो चुकी थी और वो पूरी तरह से फंस चुके थे और अचानक से 4-5 बदमाश गाड़ी से उतरे और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि जो महज दूरी है ये फाटक से, जो जहाँ पे शीशे गिरे हुए हैं गाड़ी के, तो यहाँ पर फायरिंग की गई है और नफे सिंह राठी और जैक्सन। ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी यहाँ से ट्रेन गुजर रही है उस समय भी ऐसा ही हुआ, फाटक बंद हो गया, ट्रेन यहाँ से गुजरी और इसी का फायदा उन हमलावरों ने उठाया है और बड़ी बेरहमी से कह सकते हैं कि इस कत्लकांड को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए।